दिल्ली की सरकार पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में और उसकी वजह है उनके द्वारा किए गए उनके वादे और दावे। लेकिन उनके वादे और दावे कितना जमीनी हकीकत में बदल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव जी से। संजय जी, सबसे पहले आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं मुख्य सचिव मुझको नियुक्त किया गया। सरकार के सिविल सेटअप का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि जो काम मुझको दिया गया है सरकार के द्वारा, जो पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करने में हम लोग एक टीम बना के उस पर काम करें। ये बहुत दुरूह काम है और इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सबको साथ लेकर काम करना है। पीएससीएस कह रही है कि हम बिजली कटौती करेंगे, जो हमारे आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो उसको कैसे आप नहीं, उसका हमने आज पावर सेक्रेटरी से बात किया है और जो बिजली कटौती की बात वो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको एनटीपीसी जहाँ से बिजली खरीदते हैं उनको पेमेंट करने के पैसा उनके पास नहीं है। बिजली कंपनियां ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहती? वो तो मना करती हैं कि कोर्ट में, पिछली सरकार कह रही थी कोर्ट में मामला है, लेकिन इसने ऑर्डर दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट चले जाएंगे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो बिजली कंपनियां ऑडिट नहीं कर, क्या वाकई कुछ गड़बड़ है या फिर नहीं? बिजली कंपनी के कहना है हम लोग प्राइवेट एंटिटी हैं, हम प्राइवेट एंटिटी, इसलिए हमको आप सरकारी नियमों से दूर रखें। हम बहुत से कमर्शियल डिसीजन लेते हैं जो कि आप सरकारी तौर से शायद आप उसको ठीक ना माने, लेकिन हम लोग ये कहना था कि गवर्नमेंट की 49% भागीदारी है और पब्लिक पैसा लगा हुआ है, इसलिए ऑडिट होनी चाहिए। पानी आपने फ्री बांटने की बात कही, 700 लीटर पानी हर घर को देने की बात कही, लेकिन आधी दिल्ली ऐसी है जहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं है। टैंकर जाते हैं लेकिन टैंकर माफिया पहले से कम हुए हैं, लेकिन तमाम जो है लोगों को भी लाइन में लगना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो पानी जो कि दूसरी की दिल्ली की मूलभूत जो समस्या है उसे कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, देखिए सरकार एक तो जहाँ पाइपलाइन नहीं है, जहाँ हम टैंकर सप्लाई करते हैं, वहाँ ये प्रयास ये कर रहे हैं कि टैंकर सप्लाई बढ़ाई जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और टाइम पहले से बता दिया जाए, जिससे उनको मालूम रहे कि इससे में टैंकर आएगा। महिलाएं यहाँ पे काफी जो है असुरक्षित महसूस करती हैं। आपके जो मुखिया है सरकार के कि हम महिला फोर्स कमांडो बनाएंगे, आपको भी एक कमेटी दी गई है, तो उस पर क्या एक्शन प्लान चल रहा है? नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट का ये सोचना था कि जो महिलाएं हैं जो सड़क पे आती हैं, काम करने आती हैं, उनको एक हम पुलिस के अलावा एक व्यवस्था करें। नहीं, हम लोग ने 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट देनी है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक कमेटी बन गई है, उस पर हम लोग सबको इन्वॉल्व करें, एनजीओ को इन्वॉल्व करेंगे, महिला संगठन को, और एक डिसीजन लेंगे। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी लोकायुक्त कानून है और अब लोकपाल बिल का ड्राफ्ट माना जा रहा है कि इनका प्रमुख एजेंडा था और कहा गया था 15 दिन में हम इसे ले आएंगे। डिले हो रहा है, सुना जा रहा है कि आने वाला है, कब आ रहा है और क्या है उस लोकपाल के अंदर? नहीं, लोकपाल बिल तो जब भारत सरकार ने लोकपाल बिल अपना पास किया तो उन्होंने एक मॉडल बिल दिया हर स्टेट को कि आप इस तरह की बिल या जो चेंज करना चाहे बना सकते हैं। उस बेसिस पे हम लोगों ने अपना एक मीटिंग किया, एक कमेटी बनाई गई, उसमें सीएस की अध्यक्षता में, कि आप एक ड्राफ्ट लोकपाल भी बनाइए। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कि हम लोग उत्तराखंड और जगह की भी लोकायुक्त की कानून हम लोगों ने देखा, क्या कानून वहाँ है। अंतर ये है कि इसमें हम लोग सिटीजन चार्टर के वायलेशन का, जो सिटीजन चार्टर में राइट्स दिया गया है जनता को कि आपको 10 दिन में ये फैसिलिटीज़ देंगे या 20 दिन या जो भी टाइम दिया है, उसका अगर वायलेशन होगा तो भी लोकपाल में ये मसला जाएगा। इनके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हर माँ बाप को परेशान करता है, शायद आपको भी कभी परेशानी हुई होगी, नर्सरी एडमिशन। अब इसके बारे में तो एक कोशिश की, प्रक्रिया को रूप दिया जाए और लोग एक पर्टिकुलर एरिया के लोग उस स्कूल में एडमिशन ले सकें, जैसे उन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो जैसे और कंट्रीज़ में वैसा है, तो यहाँ भी कोशिश हो रही है और प्राइवेट स्कूल के अपने लॉजिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी दे फॉल इन लाइन एंड ठीक से एडमिशन हो और पारदर्शी एडमिशन हो। प्राइवेट स्कूल जो है जिसके पास ज्यादा डोनेशन है उसका वो चाहे 6 किलोमीटर रहता हो, नहीं तो एडमिशन कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है डोनेशन का सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डोनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोगों की एक शिकायत रहती है, बिजली के मीटर तेज भागते हैं, पानी के मीटर तेज भागते हैं, इसको लेकर कैसे की कोई इंक्वायरी की जा रही है? अभी थर्ड पार्टी हम लोग मीटर चेक करने के लिए एक्शन ले रहे हैं। हम लोग एक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इंगेज करने की सोच रहे हैं, जो कि 5-4 मीटर को रैंडम चेक करेगी। ये पब्लिक के माइंड में ये सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि 10,000 मीटर चेक करना चाहते हैं हम लोग हैं, फिर देखेंगे कि सच में उनकी बात सही है तो मीटर पे हम लोग मीटर बदलने की कोशिश करेंगे या फिर उसकी बिल उनको ठीक किया जाएगा। सरकार कितने दिन चलेगी? कि सीएम जब धरने में बैठते हैं तो हमें फाइलें साइन कराने वहां जाना पड़ता है, कितना उचित है ये? हम लोग का राय का कोई हमारे पास कोई
पर्सनल राय नहीं है, लेकिन सरकार चलनी चाहिए। थोड़ा नई बात है, लेकिन कोई नाखुश होने की बात नहीं है। जैसे सरकार होगी हम लोग साथ काम करेंगे और सरकार को हर मदद गवर्नमेंट सर्वेंट देंगे और जो भी उनका निर्णय होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये कार्यकाल है, जिस तरह पुरानी आपकी जो कार्यशैली रही है वैसा ही एक अच्छा जाए। तरुण शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।